नमस्ते दोस्तों, आप सभी का पीएमसी कतार बुक क्लब में स्वागत है। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान बाय श्री वीवी रमना जी इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं। हम मन की शक्ति में अब आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। चेतन मन में बाहरी दुनिया के ज्ञान और आंतरिक दुनिया के ज्ञान को प्राप्त करने और समझने की शक्ति है। कौन सा सही है, कौन सा असत्य है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह कहना सही नहीं है कि अटूट चेतन मन में असीमित शक्ति होती है। आंतरिक दुनिया का अवचेतन मन और मन द्वारा निर्देशित होता है। अवचेतन मन चेतन मन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया तक भौतिक घटनाओं के रूप में, भौतिक वस्तुओं के रूप में भौतिक स्थितियां चेतन मन के निर्देशों के अनुसार वास्तविक रूप ले रही है। क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक, आंतरिक दुनिया में मौजूद नहीं है। केवल अवचेतन मन ही देना जानता है, आंतरिक ऊर्जा को रूपांतरित करता है और इसे बाहरी दुनिया में वास्तविकता के लिए सुलभ बनाता है। बाहरी दुनिया में आंतरिक पदार्थ को भौतिक घटनाओं में बदलने में शामिल तंत्र आपके विज्ञान या वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सभी प्रक्रियाएं मानसिक गतिशीलता पर आधारित है। उन्हें समझने वाली चेतना का स्तर आपके तक नहीं पहुंचा है। चेतन मन लक्ष्य निर्धारित करता है, अवचेतन मन उन लक्ष्यों को अपनाता है और उन्हें आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया की भौतिक घटनाओं में बदल देता है। अगर चेतन मन द्वारा निर्देश दिया जाता है कि दुर्भाग्य मुझे जीवन भर परेशान करेगा, तो वही स्थितियां वास्तव में बाहरी दुनिया में आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आपके अंदर जो भी विचार है वह बाहरी दुनिया में आपके जीवन के अनुभव बन जाएंगे। चेतन मन समान दिशाओं में आंतरिक दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है और भौतिक स्थितियों और भौतिक वास्तविकता को आपके जीवन के अनुभव में बदल देता है। मुझे शर्म आती है, मेरे दोस्त ज्यादा नहीं है। यदि किसी के चेतन मन में ऐसी राय है तो ऐसी परिस्थितियां वास्तविकता बन जाती है, क्योंकि वह अपने जीवन की आंतरिक ऊर्जा से बाहरी दुनिया का अनुभव करता है। जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, शरीर की क्षमता कम हो जाती है। बुढ़ापे में दृष्टि धीमी हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं। यदि किसी के चेतन मन में ऐसे विचार होंगे तो वह बुढ़ापे में भी ऐसी ही स्थितियों का अनुभव करेंगे। पैसा कमाना आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। आध्यात्मिक प्रगति और पैसा कमाना दो अलग अलग बातें हैं। यदि कोई ऐसा सोचता है तो उसके जीवन में परिस्थितियां उन्हीं विचारों के अनुसार निर्मित होती है। सही तरीके से पैसे कमाना गलत नहीं है। जीवन के अनुभव आपके विश्वास प्रणाली के अनुसार आपके पास आते हैं। यदि आपके विचार गरीबी के इर्द गिर्द घूमते हैं तो आप गरीबी के जीवन का अनुभव करेंगे। अगर आपके विचार बीमारी के इर्द गिर्द घूमते हैं, आप अस्वस्थ जीवन का अनुभव करेंगे। जैसा वह अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह है। आप अन्य लोगों को जो सहायता प्रदान करते हैं उसमें आपको अधिक भेदभाव पूर्ण होना होगा। आपको कॉन्शियस माइंड के उपयोग से बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। आपके आंतरिक दुनिया से निकलने वाले विचार आपके जीवन के अनुभवों में बाहरी रूप से आकार लेते हैं। अपने विचारों की अच्छी तरह से जांच करने का अभ्यास करें। जीवन के मूल्य को कितने पहलुओं में विकसित किया जा सकता है, आप सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकते हैं। आपका सोचने का नजरिया आगे की दिशा में होना चाहिए। मनोविज्ञान वास्तव में आपके ग्रह पर विकसित नहीं हुआ है। आपके मनोवैज्ञानिक मन, मन की शक्ति, आंतरिक दुनिया, चेतना, अनंत अंतर्ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।
उनका सारा शोध चेतन मन में अहंकार तक सीमित है। सभी शोध एक दिशा, एक आयाम में जाते हैं। मन के अनेक आयामों पर शोध की उपेक्षा की गई है। वह जिस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं वह मनोविश्लेषण है, जो बहुत अधूरा है। सच्चे वैज्ञानिकों को भीतर की यात्रा करनी चाहिए और मन पर शोध करना चाहिए। आंतरिक दुनिया, आत्मा की अनंत शक्ति, मन शरीर का संबंध, मन चेतना, अवचेतन मन, मन की कई गतिविधियां आदि आंतरिक ऊर्जा का शोध करने वाले मनोवैज्ञानिक के लिए सही उपयोग है। अभी केवल मन की सतह पर अहंकार की गतिविधियों पर शोध किया जाता है और मन से संबंधित कॉन्शियस माइंड के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। वह असली वैज्ञानिक है जो मन पर शोध करते हैं। मुझ में क्या दोष है? मैंने अतीत में क्या गलती की? मैं उन गलतियों को फिर से कैसे नहीं कर सकता? इसका उत्तर देने के लिए आप किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाए तो वह मनोवैज्ञानिक एक बड़ा चार्ट बनाते हैं जो कहता है कि एपी, आपकी खामियां आपकी खामियां क्या है, आपने क्या गलतियां की। तो आपके पास खुद को आगे की सीमा तक ढकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में आपकी खामियां कहाँ है? यदि आप अभी भी किसी विशेष क्षेत्र में पीछे है, इसका मतलब है कि आप उस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपना मन उस तरफ केंद्रित करते हैं तो आप आंतरिक दुनिया से जो कुछ भी चाहते हैं वह आपके लिए तैयार हो जाएगा। क्या आप अकेली रहती हैं? क्या आप दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हैं? आपके चेतन मन में जो विचार है वह आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया तक एक वास्तविकता बन गए हैं। यह बात है, यह एक त्रुटि नहीं है। यदि आप अपना मन बदलते हैं और अपने मन में कल्पना करते हैं कि आप बहादुर हैं और सभी से बात कर रहे हैं, तो आपकी आंतरिक दुनिया से वांछित बाहरी दुनिया में भौतिक अनुभवों को लाने से आपके जीवन के अनुभव में वही वास्तविकता बन जाएगी। अपनी वास्तविकता के कारकों को स्वयं स्पष्ट करें। मैंने अतीत में क्या गलतियां की? मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ? अगर बुरा लगता है तो इससे आगे देखने की जरूरत नहीं है। आप वर्तमान में जी रहे हैं जो अतीत से एक कदम आगे और ऊपर है। वर्तमान हमें एक और कदम आगे बढ़ने की अनुमति देता है। अतीत में प्राप्त अनुभवों का आनंद लेने और विकसित होने के बाद आप अब नए अनुभवों और वर्तमान में नए ज्ञान के लिए तैयार है। आप वर्तमान में जो करते हैं वह भविष्य का निर्माण करता है। अतीत का पुनर्निर्माण वर्तमान में किए गए कर्मों से स्वतः ही हो जाता है। वर्तमान उपहार है। अतीत जो भी हो, वर्तमान आपके हाथ में है। अगर यह तय है तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। भविष्य में क्या होगा यह पूर्व निर्धारित नहीं है। भविष्य इच्छानुसार बनाया जा सकता है। आप मिट्टी को अपनी पसंद के हिसाब से आकार दे सकते हैं। वैसे ही भविष्य को पसंदीदा तरीके से भी बदल सकते हैं। जैसे जैसे वर्तमान बदलता है वैसे वैसे भूत और भविष्य भी बदलते हैं। शतरंज के खेल को ही लीजिए। हो सकता है कि अतीत में प्यादों को हिलाने में कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन खेल अतीत में मौजूद नहीं है। क्या टुकड़े अब ठीक से चल रहे हैं या नहीं? खेल की जीत और हार इसी पर निर्भर करती है। पिछला खेल वर्तमान में चल रहे प्यादों के साथ स्वयं चालित है। भविष्य के खेलों की जीत और हार भी स्वचालित हो गई, अर्थात वर्तमान स्वचालित रूप से अतीत का पुनर्निर्माण करता है, साथ ही भविष्य को स्वतः बनाता है। वर्तमान ही वर्तमान बनाता है। इसके अलावा भूत और भविष्य वर्तमान का निर्माण नहीं करते हैं।
अतीत में की गई गलतियां, पिछले जन्मों में की गलतियां अब याद करना व्यर्थ है। आपने उन सभी परतों को पार कर लिया है और कई जन्मों में बहुत ज्ञान प्राप्त करा है। वर्तमान में अधिक ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है। कई सीढ़ियां पार करने के बाद आप वर्तमान में ऊपर सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। अतीत में वापस क्यों जा रहे हैं? अगर आपको अतीत में वापस जाना है तो उन पलों को याद करें जिन्हें आप अतीत में खुशी खुशी बिताया था। अब परिणाम के रूप में खुश रहिए। उन पलों को याद करें जब आप पहले स्वस्थ थे। अतीत में आपके द्वारा की गई सफलताओं को याद रखें। इसे और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण करने दें। उन पलों को याद करना जब आप अतीत में बीमार थे, आपके चेतन मन के माध्यम से आपकी आंतरिक दुनिया को प्रभावित करेगा और आपको और अधिक बीमार बना देगा। यही गलती आपके मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक करते हैं। वह बड़े चार्ट बनाकर आपकी गलतियों को इंगित पर संकेत करके आपको सही करना चाहते हैं। आपके पास जो विशाल मानस है उसे इंगित या पर संकेत करके पहचान नहीं पा रहे हैं। सब कुछ जीवन में सब कुछ अनुभव करने के लिए लिया गया था। प्रत्येक अनुभव चेतना के विकास को बढ़ाता है आपका, लेकिन अहंकार के प्रभाव में आप सीमाओं के साथ राहत प्रणाली के आदी हो गए हैं। मनोविश्लेषण चार्ट के माध्यम से त्रुटियों के साथ आपकी कमजोरियों का विश्लेषण किया जाता है। यदि आपके मनोवैज्ञानिकों में किसी विषय की कमजोरी है तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग उस विषय पर केंद्रित नहीं है और यह आपकी कमजोरी नहीं है। मनोवैज्ञानिकों सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग ने मानव जाति की कमजोरियों और कमियों पर शोध किया है। वह मन और आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपकी दुनिया में मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत व्यापक है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हर किसी की समस्याओं को उनकी समस्याओं के रूप में उनके सिर पर ले जाया जाता है। पृथ्वी पर आत्महत्या करने वाले अधिकांश लोग मनोचिकित्सक हैं। मनोवैज्ञानिकों की चिकित्सा अहंकार के चारों ओर है, मन का पता लगाने में विफल। जिस प्रकार नेत्र शरीर से बाह्य रूप से प्रकट होती है, उसी प्रकार अहंकार आंतरिक मानस के माध्यम से बाह्य रूप में प्रकट होता है। आंख केवल बाहरी दुनिया देख सकती है, अपना ख्याल नहीं रख सकती। शरीर के अंदरूनी अंगों का ख्याल नहीं रखा जा सकता। अहंकार भी आंखें देख सकता है, यह अपना ख्याल नहीं रखता। अंत में आप आंतरिक दुनिया को नहीं समझते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यह सर्वव्यापी है। अहंकार लगातार बदल रहा है। 5 साल पहले जो अहंकार था वह आज नहीं रहेगा। जिस प्रकार नेत्र में गति का रूपांतरण होता है, उसी प्रकार बाह्य जगत में भी अहंकार के रूप में आंतरिक मन में एक छिड़काव निर्मित होता है। आंख और अहंकार दोनों बाहरी दुनिया की वास्तविकता को देखने के लिए उपयोगी हैं, लेकिन यह यात्रा करने का तरीका नहीं है। समय के साथ आंख की संरचना में कई कोशिकाएं उत्पन्न होती है, मर जाती है और फिर से उभर आती है। कई जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, लेकिन आंख इनमें से कुछ भी नहीं देख सकती। अहंकार की परतों के भीतर कई पहलुओं में मनोवैज्ञानिक संरचनाएं पैदा होती है, लेकिन अहंकार इनमें नहीं है। निरंतर प्रवाह की तरह यह परिवर्तन के अधीन है। आत्मा के ज्ञान के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपके मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक आत्मा और आंतरिक दुनिया के बारे में जो जानते हैं वह लगभग शून्य है। धार्मिक नेता अहंकार के भ्रम में फंस जाते हैं और सुख से भौतिक जीवन जीने में
असमर्थ होते हैं। वह जीवन के विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वह आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। यह पादरी है, डॉक्टर है, जो पश्चिमी चिकित्सा दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जो मानव चेतना के विकास और पृथ्वी पर आत्मा की ऊंचाई को अनदेखा और अपमानित कर रहे हैं। अध्यात्म विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिकी सभी को मिश्रित और विकसित करने की आवश्यकता है। तभी सच्चा विज्ञान पृथ्वी पर पनप सकता है। आपके विचार, भावनाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, मन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे सभी दिशाओं में यात्रा करती है, लेकिन आपकी आंखों के लिए अदृश्य है। कई अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने वाली, कई आयामों में यात्रा करने वाली ब्रह्मांड में होने वाली भौतिक घटनाएं मन से उत्पन्न होती है, अर्थात आंतरिक जगत से उत्पन्न होती है। यह परम सत्य है। मन मस्तिष्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जब यह शरीर नष्ट होता है तो मस्तिष्क भी नष्ट होता है। मन जन्म क्रम से चलता रहता है। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों की जानकारी, सूचना, चेतना का वह सारा विकास जो मनुष्य अब तक अनेक सभ्यताओं से प्राप्त करता आ रहा है, आपके मस्तिष्क में संचित रहता है। आत्मा के अलावा मन लगातार विकसित और विस्तार कर रहा है। आप हर समय अपने साथ है, लगातार बदल रहा है और गतिविधि का विस्तार कर रहा है। आपको इस दुनिया में खुद को ऊपर उठाना है। आपको खुद का विस्तार करने की जरूरत है। आपको खुद को विकसित करने की जरूरत है। आप आध्यात्मिक, मानसिक रूप से, जैव रसायन के मामले में बहुत खास है। इस दुनिया में आपके जैसा कोई और नहीं हो सकता। यदि आप आत्मा के ज्ञान के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि यह पूरी दुनिया है। आप अपने शरीर में अंगों को देख सकते हैं। आप अपनी आंखों से पैर, हाथ, पेट जैसी चीजें देख सकते हैं। डॉक्टर आपके शरीर के सभी अंगों को सर्जरी के जरिए देख सकते हैं, लेकिन वह मन नहीं देखते हैं। मस्तिष्क को कितनी ही बार शल्य चिकित्सा में काटा जाए, वह मन को नहीं खोज सकते। आप दूसरों का सिर देख सकते हैं, सर्जरी होने पर वह अपना दिमाग देख सकते हैं, लेकिन मन आपको दिखाई नहीं देता। आपके भीतर की दुनिया में अरबों दिमाग है, जैसे मन के भीतर मन, मन के भीतर मन, मन में मन, मैं मन। कई मन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसे चैतन्य शक्ति के भीतर चैतन्य शक्ति के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति को उसकी बुद्धि और वह क्या कर रहा है के आधार पर पहचानते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा चुने गए मानक क्रम में नहीं है। एक व्यक्ति को उसके मन के संदर्भ में पहचाना जाना चाहिए, आत्मा के रूप में पहचाना जाना चाहिए। तभी आप खुद को ऊपर उठा पाएंगे। मन के द्वारा चेतना विचार शक्ति बन जाती है। विचार की शक्ति भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तु, भौतिक घटना में बदल जाती है। आपको ऊर्जा या चेतना के बारे में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यह दोनों एक ही है। यह विचारों के चेतना की वस्तुओं में परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन है। पृथ्वी का भौतिक वातावरण सभी जीवित चीजों के विचारों से बनता है। अपने मन में आंतरिक रूप से बनाई गई इच्छाओं, भावनाओं के अनुसार कुछ रूपों की कल्पना करें। वह बाहरी दुनिया में वस्तुओं में बदल जाते हैं। आप आंतरिक रूप से जो चाहते हैं, वह मन के माध्यम से बाहरी दुनिया में विचारों के रूप में प्रवेश करता और वास्तविकता प्राप्त करता है। आप जागरूक हो या न हो, विचार आपके भीतर की दुनिया से लगातार निकल रहे हैं। प्रत्येक विचार किसी भी दुनिया में अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार वास्तविक रूप लेता है। जो उच्च जगत में है वह उस प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ है, जिसके द्वारा विचार भौतिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं।
वह समझते हैं और अभ्यास करते हैं कि आंतरिक नियम बाहरी दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं। वह विचार रूपों को पढ़ने में सक्षम है। वह अपनी इच्छानुसार विचारों के रूपों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन में वांछित घटनाओं को प्रकट करते हैं। आंतरिक दुनिया में अनुसंधान और उन दुनिया में विचार जारी है। ऐसा नहीं है कि उन उच्च लोकों में आत्मा और आत्मज्ञान के बारे में पूर्ण ज्ञान है। अभी भी बहुत कुछ है जो उन्हें सीखना है। आपका भौतिक शरीर भी आंतरिक ऊर्जा से निकलने वाले विचारों के समूह से बनता है। आपके पास आंतरिक रूप से कोई भी धारणा छबिया हो, यदि आप एक शरीर विकसित करना चाहते हैं तो आपको अपने माता पिता को चुनना होगा और एक भौतिक शरीर धारण करना होगा। आपका शरीर परमाणुओं अणुओं के एक समूह से बना है जो कोशिकाओं को बनाते हैं। मैंने पहले कहा है कि आप अपने विचारों के माध्यम से भूभौतिकीय वातावरण का निर्माण करते हैं। मानव जाति आज भूभौतिकीय घटनाओं को प्रभावित करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। मानव जाति के विचार पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉन, परमाणु, पौधे, प्रजाति, महासागर, पर्वत, पृथ्वी, उस पर मौजूद भौतिक वातावरण सभी गतिकी को प्रभावित और विस्तारित करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मानव जाति अभी इस ग्रह पर मुख्य पात्र है। हर विचार और भावना में बहुत अधिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। त्रिआयामी समधरातल, थ्री डायमेंशनल प्लेन पर जीवित चीजों के सभी जीवन अनुभव भौतिक पदार्थ से जुड़े होते हैं। यहाँ दिया गया विषय सभी ऊर्जा चेतना पदार्थ है। हर भावना, इच्छा, विचार, कल्पना या छवि जो आपके भीतर की दुनिया में आपसे उत्पन्न होती है, सभी में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। इन सभी को विचार माना जा सकता है। आंतरिक दुनिया से निकलने वाली हर चीज को एक विचार माना जाता है। टीवी पर आप जो भी चित्र देखते हैं वह सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण होते हैं। वैसे ही पृथ्वी पर भौतिक वस्तुएं, भौतिक घटनाएं, भौतिक वातावरण सभी आंतरिक दुनिया से निकलते हैं। विद्युत चुंबकीय विचार तरंगे बाहरी दुनिया का निर्माण कर रही है। विचार तरंगों से भौतिक वास्तविकता प्राप्त करने वाली वस्तु या भौतिक घटना कितने समय तक जीवित रह सकती है। तरंगों की ऊर्जा की तीव्रता विचार के बल पर निर्भर करती है। कमजोर विचार की लहर से रूपांतरित भौतिक घटना बहुत कम समय तक जीवित रहती है और फिर गायब हो जाती है। पृथ्वी पर भौतिक घटनाएं कितने समय तक चलती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके सामने प्रस्तुत विचार तरंगे कितनी प्रबल और प्रभावशाली है। आपके जीवन में प्रवेश करने वाली भौतिक घटना कुछ समय तक चलती है और फिर गायब हो जाती है। यह तब तक चलेगा जब तक आप उस घटना को अपने विचारों से जीवित करते हैं। जैसे ही आपके विचार उस घटना के लिए रुकेंगे, वह भौतिक घटना नष्ट हो जाएगी। सांसारिक दुनिया में उत्पन्न होने वाली सभी भौतिक घटनाएं और विचारों की आपूर्ति जारी रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी विचारों का पृथ्वी पर भौतिक वास्तविकता होना आवश्यक है। वह अपनी आवृत्ति के अनुरूप अन्य आयामों में जाते हैं और वहां रूपांतरित होते हैं। इस भौतिक वातावरण में जितने आपके शरीर में वायरस जीवित है, उतने ही विचार भी जीवित है। वायरस आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है, भौतिक वातावरण को प्रभावित कर रहा है। आपके शरीर में जैव रासायनिक परिवर्तन उनके आंदोलन के कारण होते हैं। वायरस पर्यावरण को प्रभावित और बदल सकते हैं। विचारों की तुलना संपूर्ण रूप से वायरस से की जा सकती है। विचार आपके शरीर में जैव रासायनिक परिवर्तन करके शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अपने जीवन में हुई एक दुखद घटना के बारे में सोचें। परिणाम स्वरूप आपकी भावनाएं भी दुखद हो जाती है। आपके शरीर में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी उसी के अनुसार बदलती है। परिणाम स्वरूप वह आपके शरीर के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है।
जब आपके शरीर का कोई अंग बीमार होता है तो आप अपने विचारों को वही केंद्रित कर सकते हैं और अपने मानस के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। सकारात्मक विचार चुंबकीय ऊर्जा ले जाते हैं, जिससे शरीर में रोग को ठीक करने की क्षमता आती है। विचारों की शक्ति शरीर में रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनती है। सुखद प्रसन्न विचार आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दुखद विचार शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को कम करने के लिए आपके शरीर में सेल्यूलर स्तर पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनते हैं। आप अपने विचारों से शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। विचारों में उतनी ही शक्ति और उपस्थिति होती है जितनी लेजर किरणों में होती है। भाव विचारों से उत्पन्न होते हैं। यह विचारों और भावनाओं के उप उत्पाद है जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से उठते हैं। जैसे शरीर में कोशिकाएं संरचित होती है और शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करने में भूमिका निभाती है, वैसे ही विचार की तरंगों की संरचना होती है और भौतिक घटनाओं के निर्माण में भूमिका निभाती है। सकारात्मक विचार अन्य सकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं। निराशावादी विचार अन्य निराशावादी विचारों को आकर्षित करते हैं। नकारात्मक विचार अन्य नकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं। क्योंकि विचारों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है, आपके जीवन में व्याप्त भौतिक स्थितियां आपके विचारों की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होती है। आप अपने जीवन में जिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों बीमारियों का सामना करते हैं वह आपके विचारों से आकर्षित होती है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। आपके अंदर से आने वाले मानसिक ऊर्जा शारीरिक रूप से बाहरी दुनिया में बदल जाती है। आप जिन मानसिक बीमारियों और शारीरिक बीमारियों का अनुभव करते हैं वह सभी आपके मानस द्वारा बनाए गए विचारों से आती है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं और अपेक्षाएं सभी चेतन मन से आंतरिक दुनिया की ओर निर्देशित होती है। बाहरी दुनिया में आंतरिक दुनिया की प्रतिक्रिया को वास्तविकता के रूप में बनाया जा रहा है। आपके चेतन मन का अहंकार विचारों और भावना को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अहंकार आपके व्यक्तित्व और समुदाय से दी गई बुद्धि से प्राप्त होता है। सारा विश्व एक है, लेकिन एशिया महाद्वीप, अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के अलग अलग नाम होने समान मन को भी अवचेतन मन, चेतन मन, अहंकार कहा जाता है। तथ्य यह है कि मन कई भागों में विभाजित नहीं है और वह उस तरह काम नहीं करता। एक ही मन है। यह आंतरिक दुनिया में अंतर्निहित है। आंतरिक दुनिया और मन अलग है। ओके मास्टर्स, आज के दिन इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे मन की शक्ति में। थैंक यू मास्टर्स, धन्यवाद।